अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं तो ये हमारे जनरल पैथोलॉजी का लेक्चर नंबर 19 है। और अभी हम स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा नया लेक्चर है तो वो है हीलिंग एंड रिपेयर, यानी वॉन्ड हीलिंग एंड रिपेयर। सो जनरल पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है और इसमें हमारा चैप्टर जो कि है वो है वॉन्ड हीलिंग एंड रिपेयर। और जो आज हम पढ़ेंगे तो वो है इंट्रोडक्शन टू हीलिंग एंड रिपेयर, यानी आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हीलिंग और रिपेयर का। ठीक है। सो हीलिंग एंड रिपेयर क्या होता है, इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। रिपेयरिंग की डिफिनीशन क्या है, हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं टिश्यू रिपेयर को। टिश्यू रिपेयर द रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर एंड फंक्शन आफ्टर एन इंजरी। क्या होता है कि जब भी कोई इंजरी होती है हमारे बॉडी में, ठीक है ना, टिश्यू इंजरी होती है, जिस तरह हमने सेल इंजरी में डिस्कस किया था। तो जब भी कोई इंजरी होती है तो इंजरी के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, जिसको कहते हैं हीलिंग एंड रिपेयर। तो क्या होता है कि आफ्टर हीलिंग, जब इस तरह के इंजर्ड टिश्यूज की वापस उसकी जो टिश्यू आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो टिश्यू आर्किटेक्चर्स है और इसका जो फंक्शन है, तो जब इसका आर्किटेक्चर और फंक्शन दोबारा रिस्टोर हो जाता है, रिस्टोरेशन, यानी दोबारा जब ये चीज़ें रिस्टोर हो जाती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं टिश्यू रिपेयर, इसको कहते हैं। सो अगेन आई रिपीट, टिश्यू रिपेयर कैसे कहते हैं? द रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यूज आर्किटेक्चर एंड फंक्शन आफ्टर एन इंजरी। हमारे साथ क्या होता है कि जब भी कोई टिश्यू या सेल इंजरी होती है तो इसमें सेल्स या टिश्यूज की जो आर्किटेक्चर होती है या जो फंक्शन होती है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो कुछ टाइम के बाद जब वो इंजरी, जो वाउंड इंजरी, जो वाउंड था या जो सेल इंजरी या टिश्यू इंजरी थी, जब इसकी वापस रिपेयरिंग होती है तो इसकी जो आर्किटेक्चर होती है और इसका जो फंक्शन होता है, ये दोनों चीज़ें भी वापस नॉर्मल की तरफ आ जाती है। ठीक है, यानी ये दोनों वापस रिस्टोर हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं टिश्यू रिपेयर। सो अगेन आई रिपीट, टिश्यू रिपेयर कैसे कहते हैं? द रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर एंड फंक्शन आफ्टर एन इंजरी। अच्छा, इट अकर्स इन टू वेज। अच्छा, ये दो तरीकों से वाकया होती है, इन टू वेज के थ्रू ये रिपेयरिंग जो कि है ये अकर होती है। इट अकर्स इन टू वेज। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट, जो इंजर्ड टिश्यू है इसकी रीजनरेशन होती है। फर्स्ट क्या है? रीजनरेशन ऑफ इंजर्ड टिश्यू। जो इंजर्ड टिश्यू है उसकी रीजनरेशन होती है। फिर क्या होता है? रीजनरेशन का क्या मतलब है? दोबारा वो जनरेट हो जाता है, दोबारा ठीक हो जाता है जो इंजर्ड टिश्यू था। ठीक है, क्योंकि इंजरी के दौरान इसमें कुछ चेंजेस आए थे तो इसकी दोबारा रीजनरेशन होगी। ठीक है। फिर क्या होता है? ये तो पहला हो गया कि पहले स्टेप में रीजनरेशन होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है। फिर रीजनरेशन के बाद क्या होता है? इसके बाद रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट बाय रिप्लेसमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कुछ कनेक्टिव टिश्यूज जो के हैं उस इंजर्ड टिश्यूज को रिप्लेस करते हैं। कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो उस इंजर्ड टिश्यूज को रिप्लेस करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो तो एबनॉर्मल हो गए, वो तो इंजर्ड हो गए, तो अब इसकी जगह कुछ नॉर्मल टिश्यू आएंगे और उसकी जगह लेंगे, यानी उसको रिप्लेस करेंगे, इंजर्ड टिश्यूज को रिप्लेस करेंगे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज हो। अच्छा, इस प्रोसेस को कहते हैं स्केयरिंग प्रोसेस को कहते हैं स्केयरिंग। ठीक है, स्केयरिंग इसको कहते हैं। जो आपने नोट किया होगा, जो वाउंड वाली जगह होती है, जख्म वाली जगह होती है, तो उस पर दाग धब्बे बन जाते हैं, कुछ दाग से बन जाते हैं, कुछ दाग वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं, कुछ इस तरह होते हैं कि मतलब वो दाग फिर सारी उम्र होता है। ठीक है ना, तो ये हीलिंग के रिजल्ट में, रिपेयर के रिजल्ट में ये होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं स्केयरिंग, इसको कहते हैं। सो मतलब
जो दो तरीके हैं जिसके ज़रिए से रिपेयर आकर होती है, वो एक है रीजनरेशन और दूसरा है स्केरिंग। सो अगेन आई रिपीट, रिपेयर कैसे कहते हैं टिश्यू रिपेयर, इसकी डिफिनीशन क्या है और ये कितने तरीकों से अकर होता है। सो टिश्यू रिपेयर रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर एंड फंक्शन आफ्टर एन इंजरी, इंजरी के बाद जब टिश्यूज की आर्किटेक्चर और फंक्शन दोनों रिस्टोर हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं टिश्यू रिपेयर। एंड इट अकर्स इन टू वेज, और ये दो तरीकों से अकर होता है। एक प्रोसेस जो कि और रीजनरेशन है, ठीक है ना, टिश्यू जो एंजल टिश्यू है उसकी रीजनरेशन होती है, और दूसरे में फिर क्या होता है कि जो एंजल टिश्यू है उसको रिप्लेस किया जाता है कुछ कनेक्टिव टिश्यूज के जरिए से, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्केरिंग। यानी इसमें एक रीजनरेशन इन्वॉल्व है और दूसरा स्केरिंग प्रोसेस है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यूजुअली टिश्यू रिपेयर इन्वॉल्व्स बोथ प्रोसेस। आमतौर पर क्या होता है कि जो टिश्यू रिपेयर है इसमें दोनों प्रोसेस होते हैं, मतलब रीजनरेशन और स्केरिंग प्रोसेस, जो इससे पहले हमने पढ़ा। देखो इससे पहले हमने पढ़ा ना ये दो प्रोसेस, रीजनरेशन एंड स्केरिंग। तो क्या होता है जनरली जो के हैं यूजुअली टिश्यू रिपेयर जो के है टिश्यू रिपेयर, इसमें ये दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, यानी रीजनरेशन एंड स्केरिंग प्रोसेस। It involves proliferation काज करता है, and interaction between cells and extracellular matrix। और सेल और एक्स्ट्रासेलुलर जो मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इन दोनों के दरमियान जो कि है एक इंटरेक्शन पैदा करता है, और सेल प्रोलिफरेशन इसको कहते हैं, ठीक है ना, कि सेल बाहर से कुछ केमिकल्स या कुछ फ्लूइड वगैरह सेल के अंदर आ सकते हैं, सेल से बाहर रहते हैं, यानी सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के दरमियान एक इंटरेक्शन पैदा करता है, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रोसेस में सेल प्रोलिफरेशन भी इन्वॉल्व होता है। सो यूजुअली टिश्यू रिपेयर इन्वॉल्व्स बोथ प्रोसेसेस, इन्वॉल्व्स सेल प्रोलिफरेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मेनी सेल्स प्रोलिफरेट ड्यूरिंग टिश्यू रिपेयर। अब इसमें कौन से सेल्स हैं जो प्रोलिफरेट होते हैं टिश्यू रिपेयरिंग के दौरान। तो ये जो नीचे तीन किस्म के टिश्यूज है या सेल्स है, ये प्रोलिफरेट हो जाते हैं रिपेयरिंग के दौरान। अच्छा, मेनी सेल्स प्रोलिफरेट ड्यूरिंग टिश्यू रिपेयर। रिपेयरिंग के दौरान कुछ इस तरह के टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं जो प्रोलिफरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सेल्स है या टिश्यूज इन्वॉल्व है। एंजल टिश्यू रेमनेंट्स। अच्छा, रेमनेंट्स कैसे कहते हैं। रेमनेंट्स हम रेमनेंट्स जो कि इसको कहते हैं कि जब कोई टिश्यूज जो कि है इसमें इंजरी होती है तो टिश्यू का कुछ पार्ट जो कि है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या रिमूव हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ अ टिश्यू जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है टिश्यू का, यानी इसका कुछ पार्ट तो डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ पार्ट हमारे साथ रह गया, तो जो बकाया पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है एंजल टिश्यू का, इसको कहते हैं रेमनेंट्स। तो जो एंजल टिश्यू का रेमनेंट वाला पार्ट है, यानी जो बकाया जो रिमेनिंग पार्ट है, रेमनेंट्स का मतलब रिमेनिंग से निकला है, ठीक है ना, रेमनेंट्स इसको कहते हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको रेमनेंट्स कहते हैं। सो एंजल टिश्यूज जो कि इसका जो रेमनेंट्स है इसमें सेल प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है। वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, इसके अलावा दूसरा कौन से सेल्स हैं जिसमें प्रोलिफरेशन अकर होता है। वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स है, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियल सेल्स पाए जाते हैं तो इसमें भी प्रोलिफरेशन होती है। एंड फेब्रोब्लास्ट, और जो फेब्रोब्लास्ट सेल्स है इसमें भी सेल प्रोलिफरेशन होती है। सो ये तीन किस्म के ऐसे सेल्स हैं या टिश्यूज हैं या वो पार्ट्स हैं जिसमें आफ्टर रिपेयर इस किस्म के सेल्स या टिश्यूज में
सेल प्रोलिफरेशन जो कि है ये अकर होती है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू वुंड हीलिंग। अब ये तो जो 2-3 स्लाइड्स है ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर रिपेयर जो कि इसका इंट्रोडक्शन किया है कि टिश्यू रिपेयर कैसे कहते हैं, कितने तरीकों से ये अकर होता है, ठीक है ना, इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं और इसमें सेल प्रोलिफरेशन भी होती है। सेल प्रोलिफरेशन जो कि हैं ये कौन से टिश्यूज में अकर होता है। अब हम हीलिंग की तरफ आते हैं, वुंड हीलिंग, रिपेयर एंड वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की तरफ आते हैं जो हीलिंग पार्ट है, तो इसकी भी इंट्रोडक्शन करते हैं आज, ठीक है ना। हीलिंग की इंट्रोडक्शन करते हैं कि हीलिंग क्या चीज है। हीलिंग इज अ complex and dynamic process of restoring cellular structures and tissue layers। हीलिंग क्या है? हीलिंग जो के है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हीलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड डायनामिक प्रोसेस। हीलिंग जो कि है ये एक कॉम्प्लेक्स और एक डायनामिक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है? इसमें होता है रिस्टोरेशन होता है, इसमें भी रिस्टोरेशन होता है। किस चीज की रिस्टोरेशन होती है? सेलुलर स्ट्रक्चर्स की, यानी ड्यूरिंग इंजरी सेल का जो स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हुआ था, तो हीलिंग में वो जो सेल का जो स्ट्रक्चर था वो दोबारा रिस्टोर हो जाता है। और इसके अलावा जो टिश्यू लेयर्स है, ठीक है ना, टिश्यू लेयर जो होते हैं इसमें दोबारा रिस्टोर हो जाते हैं। सो हीलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग। अब इसके बाद नोट करें, ऑफ रिस्टोरिंग, क्या चीज रिस्टोर होता है हीलिंग में, वुंड हीलिंग में? सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड टिश्यू लेयर्स। यानी हीलिंग प्रोसेस में जो सेलुलर स्ट्रक्चर था और जो टिश्यू लेयर्स थे जो डिस्ट्रॉय हुए थे इंजरी के दौरान, वो दोबारा रिस्टोर हो जाएंगे। The adult wound healing process can be divided into 4 distinct phases। और एक एडल्ट ह्यूमन में जो वाउंड हीलिंग होती है तो इसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। इन ये 4 फेजेस में अकर होता है। पहला फेज जिसको कहते हैं होम्योस्टेसिस फेज, इसको कहते हैं। दूसरा इन्फ्लेमेटरी फेज होता है, पहले में होम्योस्टेसिस होता है, दूसरे में फिर इन्फ्लेमेशन अकर होता है, थर्ड में फिर प्रोलिफरेशन अकर होता है, ठीक है ना। इन्हीं कुछ इस तरह के रिपेयर या हीलिंग के लिए जो सेल्स या जो केमिकल्स रिक्वायर होती है वो सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं सेल प्रोलिफरेशन, इसको कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? रीमॉडलिंग फेज होता है जिसमें दोबारा रिमॉडल हो जाता है सेल या टिश्यू। अब ये 4 प्रोसेस जो के हैं ये आपके सिलेबस में इतने डिटेल में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट सिर्फ फेजेस के नाम लिखे हैं, ठीक है ना। होम्योस्टेसिस फेज है, इन्फ्लेमेटरी फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है एंड रिमॉडलिंग फेज है। कम से कम आप लोगों को ये जो नाम है ये याद रखनी चाहिए, ये जो 4 पेजेस है वाउंड हीलिंग के। अगर आपसे कोई पूछे वाउंड हीलिंग में कौन से पेजेस है, कितने पेजेस है और कौन कौन से, तो 4 पेजेस हैं। और कौन कौन से हैं? पहला पेज जो कि ये होम्योस्टेसिस फेज है, दूसरे में इन्फ्लेमेशन अकर होता है, थर्ड में प्रोलिफरेशन अकर होता है और फोर्थ में फिर रिमॉडलिंग होती है, ठीक है। सो वंस अगेन आई रीड दिस स्लाइड। इंट्रोडक्शन टू वाउंड हीलिंग। हीलिंग क्या चीज है? हीलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग cellular structures and tissue layers। The adult wound healing process can be divided into 4 distinct phases. The first one phase is called homeostasis phase. The second phase is called inflammatory phase. Third phase is the proliferative phase. And number 4th phase is the remodeling phase. सो स्टूडेंट्स, ये आज जो हमारा लेक्चर था ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के हवाले से था। रिपेयरिंग एंड हीलिंग जो के है इन दोनों का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। कल फिर हम पढ़ेंगे रिपेयर या हीलिंग को फर्दर, जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो हम फिर कल पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक था ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टू हीलिंग एंड रिपेयरिंग था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।